नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया के उन तमाम विषयों पर जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं और एग्जाम के पर्पस से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कैसे राजनाथ सिंह हमारे बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों को एक फाइटर मशीन में बदलने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी रियलिस्टिक लगने नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। जिनके सर पर एक बैलिस्टिक हेलमेट होगा, आंखों में बैलिस्टिक गॉगल्स होंगे, बॉडी पर फुल बुलेट प्रूफ जैकेट होगी, कोहनी और एल्बो पर पैड होंगे, घुटनों पर पैड होंगे, कानों में हैंडसेट होगा और हाथों में AK-203 ऑटोमेटिक राइफल्स होंगे। देश के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर राजनाथ सिंह ने जो किट सौंपी है वो निपुण माइंस और असॉल्ट लैंडिंग क्राफ्ट जैसे आधुनिक हथियारों से लैस है। इसको फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज ए सोल्जर यानी कि भविष्य में एक सैनिक ही हथियार की तरह काम करने वाला है। ये पूरा सिस्टम बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को दिया जाएगा और इसमें आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट शामिल होंगे, जिसका वजन भी बहुत ही कम होगा और ये हर मौसम में और हर इलाकों में, जैसे पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, मैदान हो, सब जगह काम करने वाले हैं। इस किट का मकसद पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री को आधुनिक बनाना है। यह सैनिकों की ऑपरेशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी जो हमारे सैनिक हैं दुश्मन पर जल्दी और तेजी से हमला कर सकेंगे। तो क्या क्या खासियत है, एक एक कर हम समझते हैं। सबसे पहला आता है बैलिस्टिक हेलमेट। ये AK-47 की बुलेट से भी सैनिकों की रक्षा कर सकता है, जिसमें नाइट विजन डिवाइस भी फिट हो सकता है। नंबर 2 पर आता है AK-203 राइफल्स। ये बहुत ही शानदार चीज़ है विद्यार्थियों। ये AK-47 का ही एक मॉडर्न रूप है। इसकी रेंज 300 मीटर की है। इसमें मैगजीन में 300 राउंड तक गोली दागी जा सकती है। नंबर 3 पर आता है बैलिस्टिक गॉगल्स। यह एक छोटी गोलियों और छर्रों और टुकड़ों को भी आंखों से बचाएगा। उसके बाद आता है हैंड फ्री। देखिए, ये एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है, जो बेहतर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी कि हमारे सैनिकों को। और जो राइफल्स है उसमें 200 मीटर की रेंज में काम करने वाला एक एमिंग डिवाइस लगा है। इसके जरिए शूटिंग में दोनों आंखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता होगा कि इसके पहले आपने देखा होगा कि जो सैनिक होती हैं वो एक आंख बंद करके निशाना साधते थे, लेकिन इसके माध्यम से वे दोनों ही आंखों से निशाना साध सकेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने आर्मी को कई आधुनिक हथियार सौंपे हैं। एक एक करके इनके बारे में भी हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहला नंबर आता है निपुण माइंस। ये बहुत ही शानदार चीज़ है विद्यार्थियों इसे एंटी पर्सनल माइंस कहते हैं और DRDO ने इसे सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिस नाम दिया है। ये एक एंटी टैंक माइंस की तरह काम करती है। एंटी टैंक माइंस भारी वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं और निपुण को घुसपैठियों और सैनिकों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 पर आता है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। ये एक तरीके की नाव है। पेंगोंग झील में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बार में 35 लड़ाकू सैनिकों को बहुत कम समय में अपने साथ ले जा सकती है। लैंडिंग क्राफ्ट को गोवा एक्वेरियम शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इसकी स्पीड और क्षमता पहले की नाव के मुकाबले में बेहतर है मेरे दोस्तों। देखिए, नंबर 3 पर आता है ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज SRAX MK2। इसे आर्मी का लाइन कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ये पूरी तरीके से एक डिजिटल है और इसे कभी भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता साथियों। और ये बॉर्डर पर इलाकों में जो सैनिक से बात करने के लिए ये एक बेहतर सिस्टम है। और भारतीय सेना के पास इससे पहले जो एक्सचेंज हुआ करते थे वो नए इंटरनेट प्रोटोकॉल तरीके के साथ में काम नहीं कर सकते थे। और नंबर 4 पर आता है आपका सोलर फोटो बैलिस्टिक एनर्जी प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सूरज से एनर्जी लेकर बिजली बनाएगा। आप लोगों को पता है कि सियाचिन में अभी जो बिजली बनाई जा रही थी उसमें कैप्टिक जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था। इससे ईंधन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। देखिए, सियाचिन एक बहुत ठंडा क्षेत्र है जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है और ऐसे इलाकों में सूरज से बिजली बनाना बहुत मुश्किल था। और सोलो फोटोवोल्टिक प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेकर बिजली बनाएगा। ये अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। नंबर 5 पर आता है इन्फेंट्री प्रोटेक्ट मोबिलिटी व्हीकल। ये पहाड़ी रास्तों के लिए एक मुफीद गाड़ी है। ये 8x8 की एक पहाड़ी गाड़ी है जिसमें 12 सैनिक एक साथ बैठ सकते हैं। और इसमें जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर को 3 पेरिस्कोप्स डिस्प्ले कैचिंग विजन कैमरे जो है आमने सामने और पीछे की तरफ मिलते हैं। इसके जरिए चारों तरफ से होने वाले हमलों पर एक बेहतर तरीके से नज़र रखी जा सकती है। साथ ही एक के बाद एक सीट होने से दोनों तरफ से जो सैनिकों को फायरिंग करने के 3 पोर्ट भी मिल जाते हैं। ये भारत की उत्तरी सीमा से सैनिकों को तेज़ी से और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल को मैसर्स टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है।
देखिए नंबर 6 पर आता है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। ये बहुत ही चर्चा में भी बना हुआ था। ये एक छोटा व्हीकल है, लेकिन जितनी ये छोटी है उतनी ही ये पावरफुल गाड़ी है। 4x4 की पहाड़ी गाड़ी है ये। इससे बेहतर हमला करने में मदद मिलेगी, साथ ही माइन प्रूफ है ये, यानी कि किसी माइन के फटने पर भी अंदर बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये 14 और 21 किलो के विस्फोटक से भी ज़्यादा सैनिकों की सुरक्षा करने में सक्षम है। इसमें 14 सैनिक आराम से बैठ सकते हैं, साथ ही ये 2 टन का भार अपने साथ ले जा सकती है। इसमें 10 फायरिंग पोर्ट भी होते हैं। इसे टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस ने तैयार किया है। देखिए नंबर 7 पर आता है आरपीएस। यह एक भारतीय वायुसेना के विमानों और मानव रहित हवाई जहाज़ों में होने वाली ऑपरेशनल परेशानियों को दूर करेगा। ये पैदल सेना बटालियन और मशीन यूनिट्स की निगरानी, खोज और सैन्य परीक्षणों की कमियों को दूर करते हुए भारतीय सेना को सशक्त करेगा। सोचिए ये सारे इक्विपमेंट और हथियार से सेना कितनी सशक्त बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना फिर ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।